बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस लेक्चर में हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम समझ। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि ए यूनियन बी करो, ये हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के। जैसे ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के, सिंपल इसी तरह। और अगर हम ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और अगर हम बात इंटरसेक्शन की करें तो इंटरसेक्शन के लिए जस्ट साइन चेंज कर दो इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी से सारा क्वेश्चन हो जाना है। तो पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। पार्ट 1 में वो कहता है ए सेट क्या है, ए बी सी डी ई, और बी सेट क्या गिवन है आपको, ए ई आई ओ यू। तो कहते हैं इसमें आपने सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करनी है, उसके बाद आपने करनी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं। ऑफ यूनियन तो क्या यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। तो लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं, उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल आना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए सेट क्या है, ए बी सी डी ई, यूनियन ए ई आई ओ यू। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, सिंपल ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू। तो ये आ गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसकी देखते हैं, बी यूनियन ए। तो बी सेट पहले लिखें, ए ई आई ओ यू, यूनियन लेना है किसके साथ, ए सेट ए के साथ, ए बी सी डी ई के साथ। तो इसका यूनियन क्या आएगा, यूनियन क्या होता है कि आपने जो दोनों सेट में उनको तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले आएंगे शुरू से स्टार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद यू आएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली आई थी। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसी तरह हम पार्ट 2 को करते हैं और उसको इंटरसेक्शन के लिए कर लेते हैं। तो आप पार्ट 1 इंटरसेक्शन के लिए कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। हम पार्ट बी की तरफ, पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो पी सेट क्या गिवन है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। और अब आपने कंडीशन लिखनी है वेयर एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो -3 और 3 के आपने दरमियान में रहना। तो अब क्या होगा, सेट -3 से बड़ा क्या है, -2, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और 3 के दरमियान 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन उसने 3 कहा हुआ है। और दूसरा सेट क्या है आपके पास, क्यू कहता है वाई व्हेन वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवेंट्स, और वेयर जो वाई है लेस देन एंड इक्वल टू 4 होगा। तो पॉजिटिव है, मतलब क्या है, 0 से आगे होंगे। तो 0 पहला पॉजिटिव, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ जाए 4, क्योंकि वो कह रहा है लेस दैन इक्वल टू 4, 4 इंक्लूड है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, बी इंटरसेक्शन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। ए सेट क्या है आपके पास, ए सेट क्या गिवन है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और इंटरसेक्शन इसका लेना है 0, 2 एंड 4 के साथ। तो इसमें इंटरसेक्शन मतलब आपने क्या लेना है, इसका कॉमन लेना है। तो इनमें कॉमन एक जैसे कौन से हैं, 0 है, और उसके बाद क्या है, 2 है, बस ये है। ये तो होगी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। बी इंटरसेक्शन ए, तो बी क्या है आपके पास, 0, 2, 4, इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ जो कि सेट फर्स्ट है, -1, 0, 1 और 2। इनमें कॉमन क्या आ रहा है,
ज़ीरो कॉमन आ रहा है, उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ गई? तो ये प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव कर दी। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा, कह रहे हैं वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की, तो यूनियन के केस में क्या ए यूनियन बी, ठीक है, फिर यूनियन सी, अगर 3 सेट हों तो ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपल क्या है कि आपने ब्रैकेट्स को चेंज कर दिए, पहले ए यूनियन बी पे ब्रैकेट थी, अब बी यूनियन सी पर ब्रैकेट है। इसी तरह इंटरसेक्शन का केस होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी, अगर ब्रैकेट यहाँ पर है इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इंटरसेक्शन किया तो ए इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट बी और सी इंटरसेक्शन पर आएगी, सिंपल। तो पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहला पार्ट जो है, सेट ए गिवन है आपको 1 2 4 5 10 एंड 20, और जो बी सेट है 5 10 15 एंड 20, और सेट सी है आपके पास 1 2 5 एंड 10। तो ऑफ यूनियन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए यूनियन इंटू ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने हैं। तो ए सेट क्या आपके पास 1 2 4 5 10 एंड 20, और यूनियन इसका लेना है आपने बी के साथ जो है 5 10 15 एंड 20। तो इसका यूनियन क्या, यूनियन में क्या आपने सिंपल इसको तरतीब देनी होती है। तो इसका यूनियन क्या आएगा 1 2 4 5 10, और उसके बाद 10 के बाद 20 से पहले 15 आ रहा है, तो वो आएगा, उसके बाद क्या आएगा 20 आएगा। तो ये आपका होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के साथ आप यूनियन के सी लेना है। तो ए यूनियन बी क्या 1 2 4 5 10 15 20, इसका यूनियन लेना है आपने सी के साथ, और सी क्या है 1 2 5 एंड 10। तो इसका यूनियन क्या आएगा 1 2, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद 10 है, उसके बाद ये सारा सेट आ जाएगा 20। तो ये है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब आते हैं सोल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो वो क्या है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने बी यूनियन सी देखते हैं। तो बी यूनियन बी सेट क्या आपके पास 5 10 15 एंड 20, और इसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ जो है 1 2 5 एंड 10। तो इसका यूनियन लेना, इसका तरतीब सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है जो कि दोनों में है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 और 20 है। तो ये आ गया। अब इसका लेते हैं ए के साथ यूनियन, ए यूनियन इंटू ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए सेट के आपके पास 1 2 4 5 10 एंड 20, इसका आपने यूनियन लेना बी यूनियन सी जो आप निकाल चुके हैं 1 2 5 20 1 2 5 सॉरी 10 15 एंड 20। ठीक है, अब इसका क्या आंसर आएगा आपके पास, सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 10 है, और उसके बाद क्या आपके पास है 15 है, और उसके बाद 20 है। तो ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो 1 इसको कंपेयर कर लें, जो लेफ़्ट हैंड साइड है 1 2 4 5 10 15 एंड 20 इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को, जो इसका पार्ट 1 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने करना है, मैं पार्ट 2 करता हूँ फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इंटरसेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ, वो आपने इसके लिए कर लेना, और इसके लिए जो यूनियन जिस तरह ये है उस तरह आपने इसको सोल्व करने ले लेना। तो इसके जो पार्ट बी क्या है, ए सेट जो है वो कहता है ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट।
और सेट 20 के लिए उसने क्या गिवन दिया है प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, उसके बाद 7 के बाद 11, 13, इसके बाद 17 एंड सो ऑन। और पार्ट सी उसने कहा है कि आपके पास जी मतलब इंटीजर्स हैं, तो 0 से शुरू होते हैं और नेगेटिव +- +2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। तो अब हम सबसे पहले करते हैं और फॉर इंटरसेक्शन आपने करना है इसको, क्योंकि यूनियन के लिए आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ उसे। तो इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन इसका सी के साथ हमेशा इक्वल आएगा, इंटरसेक्शन टू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी पहले करते हैं। तो ए सेट नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 2 सो ऑन, इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है बी सेट के साथ जो कि आपको प्राइम नंबर्स गिवन हैं 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 एंड सो ऑन। तो इनमें कॉमन्स क्या आएगा, इनमें कॉमन प्राइम नंबर्स ही आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में सारे प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखें 2 इधर भी है, 3 भी इधर, 5 भी इधर है, 7 भी इधर, 11, तो सारे प्राइम नंबर से ही आंसर आ जाएगा सिंपल। 7 उसके बाद 11 13 एंड सो ऑन, सारा प्राइम नंबर्स। और अब इसका हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेते हैं सी के साथ। तो ये आंसर क्या है प्राइम नंबर्स का, जो कि आया ए इंटरसेक्शन बी 11 13। अब आपने इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है जो कि आपके पास इंटीजर्स है। तो +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। अब आप बताएं कि इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, मतलब सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो कॉमन क्या होगा, प्राइम नंबर्स ही होंगे। अब देखें 2 +2 इधर भी है, +3 इधर भी है, +5 इधर भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल प्राइम नंबर्स 7 11 एंड 13 सो ऑन। सॉरी यहाँ पर इनफाइनाइट तक है, तो आंसर आ गया आपके पास प्राइम नंबर। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये प्राइम नंबर इसका आंसर है। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बी क्या प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ जो कि इंटीजर है +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सो अगर अब हम इस आगे मूव करते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा, प्राइम नंबर्स ही आएंगे। 2 इसमें भी है, +3 इसमें भी है, तो आंसर क्या आ गया प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन प्राइम नंबर्स। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। बी इंटरसेक्शन ए क्या है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ जो कि प्राइम नंबर्स आ चुका है, तो 11 एंड सो ऑन। तो अब आप मुझे बताएं इसमें से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से देखें तो इसको दोनों में कॉमन भी प्राइम नंबर्स ही आएगा। 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो आंसर क्या आ गया प्राइम नंबर्स 5 7 11 13 एंड सो ऑन जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया, ये है लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है ऑफ फॉर एसोसिएटिव। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम समझ लेते हैं पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको गौर से समझ लें, ऑफ यूनियन आ गया ना, तो ये क्या होगा, यूनियन यहाँ पर होगा, और ब्रैकेट में ओवर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा बाकी 2 सेट्स के दरमियान, और ये हमेशा प्रॉपर्टी 3 सेट्स के दरमियान होगी। तो अगर यूनियन है और अगर कहे गया कि इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो आपने उसको कैसे लिखना है, ए ऑफ यूनियन है तो ए ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन, और ओवर यूनियन है तो उसको आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में यूनियन
बाकी दो सेट्स के दरमियान। अब इसको ओपन कर दे तो ए यूनियन है बी के साथ, फिर ए यूनियन है सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन है बी के साथ और यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन, ये गौर से देखें, यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा और फिर ए यूनियन सी आएगा। आपने परेशान नहीं होना कि यह इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि ए देखे दोनों के साथ ब्रैकेट्स हैं। तो ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है। इस तरह इसे भी लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो उसमें सेट ए क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। बी सेट जो है उसमें है 2, 3, 5 एंड 7। और सेट सी है आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसमें आपने ए में आपने उसने बताना आपने दो ए और बी दोनों निकालने हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सही है। तो ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं क्या आएगा। बी क्या है आपके पास 2, 3, 5, 7 और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने सेट सी से और जो कि 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो आंसर इसका क्या आएगा, इनमें से आप बताएं क्या कॉमन आएगा। इसमें 2 कॉमन है, नहीं है, और 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 कॉमन है, और उसके बाद 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 है दोनों में कॉमन है 7। तो ये आ गई आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने उसके बाद इसका लेना है ए के साथ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए सेट के आपके पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 2, 10 इंटरसेक्शन 3, 5, 7 के साथ, सॉरी यहाँ पर इसका यूनियन है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये 3 भी इधर है, 5 भी इधर है, 7 भी इधर है। तो तरतीब देंगे तो सारे वही आप जो ये वाला सेट आ जाएगा 3, 2, 10। तो सेट ए जो है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है इसकी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो ए सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं 4 to 10 और जो है आपके पास यूनियन बी क्या है, बी सेट आपको गिवन है 2, 3, 5 और 7। तो ये वही फर्स्ट वाला सेट आ जाएगा 2, 10, ठीक है। आपने तरतीब देनी होती है। और उसके बाद ए यूनियन सी की बात करते हैं तो 1, 2, 3 to 10 और यूनियन आपने लेना है सेट सी के साथ जो कि है 1, 3, 5, 7 और 9। तो इनका यूनियन क्या आएगा, वही सेट फर्स्ट वाला तो 10 आ जाएगा। अब बस इन दो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के आपने कॉमन ले लेना, जो कॉमन होगा तो दोनों सेट एक जैसे हैं तो सारा ही आपके पास एग्जैक्ट वही आ जाएगा 1, 2 to 10 और आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है उसी सेट के साथ 2, 10 जो कि ए यूनियन सी है। तो आंसर क्या आ गया 1, 2, 3 to 10 जो कि इक्वल है एग्जैक्टली लेफ़्ट हैंड साइड के। और हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया। अब बी वाली प्रॉपर्टी हम पार्ट 2 के लिए प्रूव करते हैं। पार्ट 2 पहले लिख लेते हैं क्या आपको पास गिवन है। कहता है ए इक्वल्स टू है नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3 to इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हो गए। और बी सेट वो कहता है प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 सो ऑन। उसके बाद 7 के बाद आ जाएगा आपके पास 11, उसके बाद इतना लिख लेते हैं। और उसके बाद जो सेट सी है आपके पास वो कहता है होल नंबर था, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 to इनफाइनाइट है। तो
इस पिछले जो पार्ट था उसके लिए हमने किया था ऑफ यूनियन के लिए। इस केस में हम करते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, राइट। तो ए ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया और ब्रैकेट में क्या आएगा, यूनियन आएगा। तो इसको खुद ओपन करना होता है। ए इंटरसेक्शन बी के साथ है, फिर यूनियन है, और फिर ए का इंटरसेक्शन है सी के साथ, राइट। इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बी यूनियन सी। बी सेट आपके पास प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, उसके बाद 11 टू इनफाइनाइट, और इसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ जो कि होल नंबर है 1 2 3 टू इनफाइनाइट है। तो इसमें तरतीब दें तो सारे प्राइम नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये होल नंबर ही सारे आ जाएंगे 2 3 4 2 इनफाइनाइट। अब इसका आप ले ले इंटरसेक्शन इसी के साथ बी यूनियन सी के साथ। तो ए सेट आपको गिवन है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन लेना है बी इंटर यूनियन सी के साथ जो कि होल नंबर आया था 1 2 3 टू इनफाइनाइट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ज़ीरो के अलावा बाकी सब कॉमन है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। तो ये है आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आपकी। अब हम राइट हैंड साइड इसकी करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ जो कि सेट है प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 11 13 सो इनफाइनाइट। तो इनमें कॉमन क्या है, सारे प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना इसमें, नेचुरल नंबर्स में ये सारे प्राइम इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉमन क्या होगा, सारे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 टू इनफाइनाइट। और अब इसका आपने लेना है, अब दूसरी ब्रैकेट आप सोल्व करने ए इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या प्राइम नंबर्स है 1 2 3 टू इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ जो कि होल नंबर 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट। तो आप मुझे बताएं कि क्या सारे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं होल नंबर्स में ज़ीरो के अलावा। तो सारा क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। ज़ीरो नहीं है क्योंकि ज़ीरो दोनों में नहीं है। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, हो प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 टू इनफाइनाइट, और इसका आपने यूनियन लेना है इंटरसेक्शन सी जो कि आया था नेचुरल नंबर्स 3 4 टू इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, यूनियन है, तरतीब देनी है। तो ये सारे 1 से स्टार्ट होंगे जो कि सारे 2, बाकी ये सारे नंबर इसमें आते हैं। तो मतलब कि प्राइम नंबर्स आ गए 4 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड भी नेचुरल नंबर्स के आएंगे तो इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपने प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी है। अब मैंने पार्ट बी के लिए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी की है, पार्ट ए के लिए यूनियन की है। पार्ट ए की इंटरसेक्शन के लिए आपने करनी है और इसके लिए आपने यूनियन की कर लेनी। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं, बहुत आसान है, फ़ौरन से याद होने वाले। अगर ए यूनियन बी आए और उसका होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो जब ब्रैकेट ओपन होती है तो दोनों पर कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन ये साइन चेंज हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, बहुत सिंपल। और दूसरा जो लॉ है वो बिल्कुल इसी तरह, ब्रैकेट में अगर हो इंटरसेक्शन और होल का कॉम्प्लीमेंट हो तो ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आएंगे, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा यूनियन में। तो पार्ट जो गिवन है सेट, यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 से 12 तक, 1 2 3 टू 12। और ए सेट जो आपको इसने गिवन दिया है वो है 1 2 3 4 6 एंड 12। और जो सी सेट उसने आपको गिवन किया है वो है 2 4 6 8। तो हम इसमें पहला लॉ वेरीफाई करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ए यूनियन बी। ए सेट क्या आपके पास गिवन है 1 2 3 4 6 12, और इसका आपने यूनियन लेना है 2 4 6 8 के साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन लेना है। सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है कहीं पे नहीं है, 6 है, उसके बाद 7 कहीं पे नहीं है, 8 है, उसके बाद 9 कहीं पे नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, उसके बाद क्या आ गया 12 आ गया। तो अब इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है हमने पीछे पढ़ा भी है, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट उसे यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, इतना सा कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1 2 3 to 12, ठीक है। और आपने माइनस करना है ए यूनियन बी को, और ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो माइनस किस तरह करना, आपने इस सेट पे जो पहला वाला सेट है उस पर फोकस करना है। आपने देखने जो दूसरे में होंगे वो काट देने हैं, जो बच के इस सेट के जो बच के सिर्फ इस सेट के वो लिख देने। तो 1 उधर है कट जाएगा, 2 उधर है कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो 5 बच जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये हो गया पार्ट, ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट कर लें तो क्या है यू माइनस ए है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसी भी यूनिवर्सल सेट से उस सेट को निकाल दो। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 to 12 है, और आपने इसको माइनस करना है ए सेट से जो है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप इसमें माइनस कर दे, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 आ गया, 6 कट गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, और 11 आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट को निकाल लें, यू में से बी को निकाल दें। तो यू क्या है 1 2 3 to 12, और आपने निकालना है इसमें से बी सेट। और बी सेट क्या गिवन है आपको बी सेट जो आपको, सॉरी ये बी सेट है, बी सेट क्या आपको 2 4 6 एंड 8। तो बी सेट को इससे निकाल दें तो क्या आ गया 1 आ जाएगा, 2 कट गया, 3 आ जाएगा, 4 कट गया, 5 आ गया, 6 कट गया, 7 आ गया, और उसके बाद 8 कट गया, बाकी इसमें 9 है, 10 है, 11 है, और उसके बाद 12 आ गया, 12 भी आ गया। अब आपने इन दोनों का क्या लेना कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 5 7 8 9 10 11। कॉम्प्लीमेंट लेना है बी, इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12। तो आप बताएं इनमें से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो सेम है। तो इस साइड से देखते हैं, शुरू करते हैं। 5 दोनों में है, बिल्कुल है। 7 दोनों में है, 8 है, 8 इधर कहीं नहीं है, 9 इधर है, इधर 10 है, इधर 11 है। तो क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आया 5 7 9 10 11। तो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आया, तो ये हो गया प्रूव। अब जो इसका पार्ट 2 है, दूसरा लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने करना है, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनियन। तो सबसेट का आपने पढ़ा है ना, पीछे हम पढ़ के हैं लेकिन हम दोबारा इसमें देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखें, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट के, देन प्रूव द फॉलोइंग। हम अपनी यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है कि हमने सेट इसमें जो मर्ज़ी ले लें। तो हम आसान से सेट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट को, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, बहुत है इतना। तो अब आपने 2 सेट लेने ए और बी जो कि इसके सबसेट होने चाहिए। मतलब क्या है कि इसमें से होने चाहिए। तो ए में ले लेता हूँ 1 2, और बी में ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, और उसके बाद 6 ले लेता हूँ।
अब जो आपकी जो मर्ज़ी आप 10 तक ले लें और आपने उसमें एक भला एलिमेंट ले लें, भला इसमें 5 ही एलिमेंट ले लें, तो भला 6 भी ले सकते हैं, वो भी सबसेट है। ये ए है, कंडीशन क्या थी, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल है, बिल्कुल है, 1 2 इधर है, और बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल है, बिल्कुल है, 2 भी उधर पाया जा रहा है, 6 भी है, 3 भी है। अब इसमें ये तो बना ली हमने सेट अपनी मर्ज़ी से तो इसमें अब हमने प्रूव करना है। पहली ए पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के इक्वल आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए सेट के आपके पास 1 2 सेट है, और इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 और 6, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से कॉमन है 2, ठीक है। और अब हम इसका ले लेते हैं यूनियन ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन ले ए इसके साथ ले लेते हैं यूनियन। तो ए सेट हमने क्या किया हुआ है, लिया हुआ है 1 और 2, और अब यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ जो कि आंसर था 2। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि सेट बहुत छोटा ले लिया और आसानी से काम क्यों हो रहा है। तो जितनी मैथ है, जितनी आपकी मर्ज़ी, आपने उस चीज़ को एक उसने कह दिया कि प्रूव करना है, अपनी जो मर्ज़ी सेट ली, अगर आपने इसके लेफ़्ट राइट के प्रूव कर दिया तो आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। तो आसानी के लिए छोटे ले लेते हैं सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं ए यूनियन बी। ए क्या आपके पास क्या लिया था हमने, 1 और 2 लिया था, और इसका यूनियन क्या आएगा, बी क्या 2 3 और 6 आ गया। तो क्या आएगा इन दोनों का यूनियन, 1 आएगा 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा और 6 आएगा। और इसका अब आपने लेना इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। तो ए क्या है 1 और 2 है, इंटरसेक्शन आपके लेना है ए यूनियन बी के साथ जो कि 1 2 3 6 आया। तो बताएं इसमें से क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, 1 है और 2 है। तो क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, बिल्कुल आया। तो आपने प्रूव कर दिया। जितने भी मार्क्स हैं 2 का या लॉन्ग आ गया 5 नंबर का, आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। परेशान नहीं होना, आसानी के लिए हमने छोटे सेट बनाए हैं। इस तरह हम पार्ट बी, इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। एक क्या इसमें वो कहता है कि आपने बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, बी है, जो कि है क्या लिया हुआ सेट 2 3 और 6। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। एक ही सेट गिवन है लेफ़्ट हैंड साइड पे तो आसानी होगी, लेकिन बी थोड़ा जो राइट हैंड साइड है थोड़ा लेंथी है, तो वो भी इंशाल्लाह भी हो जाए। सबसे पहले इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। यू माइनस ए, यू क्या है 1 2 3 4 5 6 लिया था, यहाँ तक लिया था, और ए क्या 1 और 2 है। तो 1 और 2 तो कट गया, बाकी क्या आ गया 3 आ गया 4 आ गया 5 आ गया और 6 आ गया। उसके बाद हम इसी को कुछ कर ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन इसका लेना बी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 आया 4 आया 5 आया और 6 आया, और आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी क्या लिया था हमने 2 3 और 6। तो बताएं इसमें इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहे हैं, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, ठीक है। अब हम लेते हैं ये वाली ब्रैकेट सोल्व करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए क्या है 1 और 2, और इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है जो कि हमने लिया हुआ है 2 3 और 6। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 2, कुछ ओनली 2। तो अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था 2 आया था, और इसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ जो कि 3 और 6 आया था। तो इनमें कॉमन क्या है, तो इन दोनों में यूनियन क्या आ जाएगा इसका 2 और 3 और 6 जो कि इक्वल है बी के, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये पार्ट भी प्रूव हो गया। तो बाकी अब बच्चों दो जो पार्ट्स हैं वो आप कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। तो और अगर मेरी आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा इसका हुआ है
तो काइंडली इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये मोटिवेशन होती है दोबारा काम करने के लिए। तो बस इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।